वो कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो 7 समुंदर पार किए जा सकते हैं। और प्यार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। प्यार के लिए देश की सीमाएं, सरहद भी छोटी पड़ जाती हैं। आज हम आपको जो स्टोरी बता रहे हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। हम बताएं तो प्यार से आपका विश्वास उठने लगेगा। आज हम मौजूद हैं जोगिंदर नगर में, जलपेहड़ पंचायत के जलपेहड़ गांव में मौजूद हैं। यहाँ बलबीर और रेशमा की प्रेम कहानी हम आपको बताते हैं। रेशमा, बलबीर एक दूसरे को शायद 2006 से जानने लगे थे। 3 साल तक दोनों में अफेयर रहा, जैसा बलबीर बताते हैं। और उसके बाद 2009 में दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चलता है। बलबीर के और रेशमा के 2 बच्चे होते हैं। पहला बेटी होती है और दूसरा जो है बेटा होता है। 9 साल तक सब कुछ सामान्य था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेशमा 2018 से 2024 तक 7 बार घर छोड़कर जा चुकी है। हम पूरी बात आपको बताएंगे और समझने की भी बहुत जरूरत है, ऐसा हो क्यों रहा है, यहां मामला क्या है, पूरी जानकारी आपको देंगे। बहुत बड़ी खबर है, क्या कुछ कहना है। और ये प्यार, इस प्यार को बदनाम कर दिया। हम कहें 2 जिस्म और एक जान। असली प्यार की कहानी तो वो है रांझू फिल्मों, या हम कहेंगे इस तरह की कई कहानियां हैं जो प्यार की परिभाषा को सही बताती है, किस तरह से प्यार के लिए जीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी कुछ बहुत विचित्र है। उस पूरी कहानी के लिए हमारे साथ पूरा परिवार इनका मौजूद है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बलबीर बबली है सर, और मैं जलपेड़ से हूँ, जोगिंदर नगर जलपेड़ गांव से। तो हमारी शादी 9 में हुई थी। हमारा 2-3 साल चक्कर रहा, फिर शादी हुई, बढ़िया, सब कुछ ठीक था, सामान्य था, बढ़िया था। बच्चे हुए 9 तक। फिर उसके बाद ठीक ही था। फिर काम कुम पे हमने बिजी रहना, जैसे घर के साथ ही काम लगा, काम पे वो भी लगी और लेडीजें भी लगी थी। बस उसके साथ फिर पता नहीं कैसे कैसे उसके साथ फ़ोन में बात हुई कि क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, जो काम पे लगे थे पद्दर साइड का था एक सनी ठेकेदार, उसने लिया था यहाँ काम पे, काम लिया था। उसके साथ उसने किया शादी चंबा साइड से, उसकी घरवाली है चंबा से, और वो भी लगा था काम पे साथ में, चंबा से था वो बंदा, वो भी इधर काम पे लगा था। बस मेरी बीवी भी काम पे लगी थी, तो उनकी पता नहीं अब कैसे कैसे बातचीत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके साथ भाग गई। जानना चाहेंगे आप करते क्या? मैं पेंट का काम करता हूँ। और उस वक्त जब आपने कहा कि वो काम में लगी थी, वो वहां से भाग गई, आप कहाँ पे थे उस वक्त? उस टाइम मैं काम पे ही गया था, वो बोल के गई कि मैंने मायके में जाना है, मम्मी बीमार है। भाई ठीक है, अब सामान्य में रहते थे हम, जैसे हर बार ही जाती थी। फिर नहीं आई वो। फिर हमने मायके में फ़ोन किया, भैया आई है, उन्होंने बोला भाई नहीं इधर नहीं आई है। फिर थाने में गए वहाँ की, फिर थाने वालों ने फिर वो सनी सुनी के साथ बात की, फिर उस बंदे का नंबर लिया, फिर उस वो बंदा नहीं था उधर। फिर थानों वालों ने किया चंबे चुम्बे में पता करके, फिर 15 दिन के बाद आ गई। फिर बोलने लगी नहीं मैं घर में रहना, गलती हो गई। फिर घर में रही 9 महीने। फिर उसके बाद भी फिर फ़ोन फान में लगी, फिर दोबारा चली गई फोन में लगी और फिर चली गई। और करने, और चली गई। उसके बाद फिर हम दोबारा थाने गए, फिर उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या किया, फिर खुद ही आ गई। फिर आ गई भाई। कितने दिन के बाद आई? उसके बाद आई कोई साल के बाद। 1 साल के बाद। और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, भैया आप आ जाओ, ठीक है। बच्चे छोटे थे, बच्चे रोते थे, मुन्नी भी छोटी थी, स्कूल में दिक्कत होती, काम जाने को भी मैं काम कौन जा सकता था, बच्चे देखने की काम पे जाना। देखिए, अगर मैं अब समझ पाया हूँ इस स्टोरी को, तो देखिए बच्चे छोटे हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। शायद 9th क्लास में बेटी पढ़ती है, 6ठी क्लास में बेटा पढ़ता है। लेकिन एक माँ और एक बच्चों का रिश्ता जो होता है, शायद रेशमा नहीं समझ पाई बच्चों का प्यार कैसा होता है, एक माँ कैसी होती है, बच्चों का दर्द है। हम इनसे भी जानते हैं कि क्या वो अपनी माँ को, रेशमा को मिस करते हैं। बेटा नाम बताया?
मेरा नाम सोनाक्षी और मैं शेरू स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपकी माता जो है चली गई, कहाँ गई? पांगी साइड। अच्छा, पता आपको पता है? हाँ। तो आप मिस आपको बुरा नहीं लगता कि माता जो है आपकी मम्मी जो है घर आ जाए? नहीं, अच्छा, क्यों, किस लिए? क्योंकि वो इतनी बार जा चुकी है, अब उसकी याद भी नहीं आती। जब मैं छोटी थी तब से जाती है वो। देखिए ये बच्चा छोटा सा बच्चा, कौन सी क्लास में बताया आपने? 9th। 9th क्लास में पढ़ती है। और जब छोटी सी थी तो अब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का, समाज पे क्या असर पड़ेगा? ये लोग जो है कहते हैं कि वो बार बार जाती थी, बार बार आती थी। और एक बेटा है छोटा सा, बेटा नाम है? सक्षम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। 6th क्लास में पढ़ते हैं। मम्मा की याद नहीं आती? नहीं। कैसी है मम्मा, अच्छी है? बुरी। तो देखिए ये माता अगर वो इस खबर को देखेगी, रेशमा इस खबर को देखेगी, तो कहीं ना कहीं जो उसकी ममता है वो अंदर से चिल्ला उठेगी। बच्चे जो हैं आज उससे नफरत करते हैं और नफरत करना इनका जायज है। जब माँ का प्यार इन्हें चाहिए तो वो किसी दूसरे आशिक के प्यार में जो है यहाँ से चली गई और बार बार जाती रही। बच्चों का ख्याल नहीं आया। एक बूढ़ी सास है, इसका ख्याल नहीं, इनका नहीं आया। हम आपको बता दें, इस तरह के किस्से जो हैं अक्सर हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो उत्पन्न करते हैं। हमारे अगर हिंदू धर्म की माने तो एक पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत पवित्र माना जाता है। और यहाँ तो बात पति पत्नी से पहले भी कहीं ना कहीं लव मैरिज उनकी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो प्यार के रिश्ते को भी बदनाम करके रख दिया, दाग दाग करके रख दिया है। हालांकि बात कोई भी हो, जहां भी हो, हम अभी मौजूद हैं। और खासकर आप कह रहे हैं कि वो किसी दूसरे के साथ गई है, आपके पास क्या प्रूफ है इस चीज? सर वो कॉल करता था, फ़ोन करता था, बेबी ये लड़की फ़ोन उठाती थी, उसको गालियाँ देता था, उसको मारने की धमकी देता था, बोलता मैं तेरे को ले जाऊंगा। कई बार लड़की ने फ़ोन उठाया, हमने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने अपना नंबर बंद कर दिया। देखिए इतनी बड़ी दादागिरी और तानाशाही, आपने इसकी रपट जो है पुलिस स्टेशन में नहीं लिखवाई? जी 5-6 बार रफ्ट हुए है पुलिस में। 1100 नंबर में लड़की ने खुद कॉल की है। 1102 बार तो लड़की ने की कॉल 1100 में। अच्छा, तो पुलिस वाले बस लिख के साइन लेने, उन्होंने आओ हो जाएगा आपका, करेंगे। फिर स्कूल में की हमने कंप्लेंट, स्कूल वाले आए, शिमले से आए, इधर फोटो फाटो खींचे, उसके बाद कुछ नहीं किया। अच्छा। अब मैं दूर भी जाता हूँ, काम में मनाली करता था, काम में मनाली तो जा नहीं सकता, माँ बीमार रहती है, बच्चे है 2, अभी इनको छोड़ने जाना स्कूल। 5-6 साल हो गए, तंग हो गया हूँ मैं। और बहुत बड़ी बात है, हम चाहेंगे खासकर इस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे समाज में हो रही हैं, इसका असर इन छोटे छोटे बच्चों पर क्या पड़ेगा। जो बच्चे माँ के बिना नहीं रहते हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है, पिता से ज्यादा जो है माँ को बच्चे चाहते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे आज माँ को नफरत की नजर से देख रहे हैं, और देखना क्यों नहीं, जब ये छोटे थे आज ये बड़े हो रहे हैं तो ये नफरत इनकी बढ़ रही है। इस तरह की अगर हम कहें प्रेम कहानियां महज 9 वर्ष भी नहीं साथ रहती है, और साथ में एक और प्रेमी, कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। अभी बुजुर्ग माता जी हमारे साथ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम उर्मिला जी। ये जो घटना ही ये जब से बार बार सारी बहू जी चली जाती तो बोल दे तो अब जी अजय आई जाओ वापिस तो ससे स्वीकार कर ले। नहीं जी बिल्कुल नहीं रखनी। अब तो नफरत थी या सब नफरत थी। बच्चा मेरा तरती बच्चे पाले, बूढ़ी मलेरी की और परे कमाया, बच्चा बेचारा टेंशन हो रहे आ, तीसरा सारे बुरे हाल किते। अब तो असा रखनी नहीं। उन लोग को भी बोलते भाई तुसे बार बार क्यों रख दे सा, असे बोले बच्चा माड़ी चल भाई अपने घर रह आइए तासे मन्नी ले। अब भी सना ठीक बोले मैं प्यो की गई, बोले आया ना, बोले मैं मेरी माँ फेरी माँ वो बोले भाई 5 बजे 5:30 बजे बसों भेजी थी, संजय तक इंतजार किता नहीं आई। दूजे दिन लड़ी बोलना थी तो आई रही नहीं, बोले मारे घर तो आई नहीं मुखरी आई। अभी मतलब तू सगने गल हुई थी नरी फोन फान करती बच्चे जो फोन- नहीं मां इनरी मां तो सरी बहू जी फोन करती नहीं कर दी फोन मतलब दे नहीं आवन फोन कर दी। पहले तो गालियां देंदी ही ना, कने से भी गालियां देंदा रिकॉर्डिंग सुना तो से बन कने से भी गालियां देंदा। फिर बच्चे स्कूल लाई डर बेटी भाई स्कूल आने जाना, मैं रोए बड़ी भारी भाई ऐसा बोलो मैं उठा के ले जाऊंगा, दम तोड़ दूंगा तेरे। देखिए कहीं ना कहीं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो किसी दूसरे की बीबी को घर से भगा कर ले गया, और अब ऊपर से छोटे छोटे बच्चों को जो है धमकियां देता फिर रहा है। क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हमारा प्रदेश और देश के हाल है?
क्या यही हमारे कानूनों में, न्याय व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है? इस तरह की खुलेआम जो सरेआम धमकियां देता है, अभी मैं सुन रहा था, रिकॉर्डिंग भी इनके पास है, और काफी झिझोर के रख दिया है मामले की गहनता को देखते हुए, और खासकर इन छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे बिना माँ के रह रहे हैं, और माँ कैसी भी हो, माँ सबको प्यारी होती है, लेकिन इस माँ ने कहीं ना कहीं माँ और बच्चों के रिश्ते को भी दाग दाग कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ही उसको घर से भगा देते हो? भैया यहाँ बताओ। नहीं नहीं सर, ऐसा कहाँ से होना। कभी ऐसा हुआ हो कि आपके पापा ने, दादी ने उनको यहाँ से भगाया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप किसी और को पूछ लो, अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो। यकीन हमें है, हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चे हैं तो आप बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, वो खुद जाती है। तो ये बड़ी बात हो जाती है कहीं ना कहीं। और बच्चे बच्चे लुखन खानी लगी जी खिलाना इसे छोटे मुन्नू जो कने पर खड़ी री गड्डी कने आसानी पता कने खाना खूना बनिया मैंने रेशमा खाना दे ओ मिंजो तो मरोड़ आ रही मैं बाहर जाइयो इसे लगी लुखन खानी खिलाना कने बैठी गड़ियों कने ऐसे ए निकले बाहर बोले मम्मी से तो आई नहीं मिलना एड़े बाहर गेरी बाहर वो नहीं गेरी ता ये गड्डी गई तो सोई कने गई गड़ियों अच्छा, मैं एकदम ठाणे फोन करी था तो ठाणे वाले बोले इत्थी अस नाके लाई थे मैं बोला तुसे नाके लाए थे मेरी गड्डी निकली आई तो तू सारी गड्डी तू केड़ नाके लाए से गड्डी किए चली गई देखिए, बच्चे के साथ खेलती खेलती पूरे घर के साथ, पूरे परिवार के साथ खेला करके चली गई। खाना भी नहीं खाता जी डैडी बच्चे रोए क्या सवेरे ये चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, रेशमा जो है कितनी पढ़ी लिखी है? ये 10 पड़ी है जी। 10 पढ़ी है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि लव मैरिज भी आपकी हुई है? हाँ जी, लव मैरिज हुई है हमारा। 2-3 साल तक रह चक्कर हमारी अपनी पसंद थी और हमारी रिश्तेदारी में थी। अच्छा। जैसे उसके मामा वगैरह इधर ही है ना, डाट पंचायत में, वहाँ ब्याह शादियों में मिले थे। फिर मैं मनाली करता था काम, फिर हमारा चक्कर चला 2-3 साल, फिर हमने शादी कर ली, घर से शादी की। आपको 9 सालों में पता नहीं लगा अपनी वाइफ के बारे में कि ये कैसे नहीं, चरित्र 9 की है? साल तक, जब तक वो काम नरेगा नरागा में तो किया उसने इधर काम। अब 9 साल तक सामान्य था, बिल्कुल बढ़िया था, बढ़िया रहते थे, कभी किसी को पता ही नहीं ऐसा भैया ऐसा करेगी ये, ना उसने करना था ऐसा, मेरे दिल में कभी था ही नहीं ऐसा भैया ऐसा करेगी। बस काम पे लगी, उसके बाद ही हुआ। लव मैरिज के बाद कहीं ना कहीं शादी हुई 2009 में, और 2018 से जो है लव मैरिज कहीं ना कहीं पानी में बह गई। ये सर इतनी बार आई, अगर उसको मारते पीटते होते तो वो इतनी बार ही नहीं आती। उसने खुद फोन किया चंबे से, भाई मेरे को ले जा। होली होली में थी, बरमोर में करती थी अब काम। आपकी खबर देखेगी, फिर बोलेगी कि मुझे ले आओ, तो क्या है? सर अब तो अब नहीं रखूंगा मैं। अब तंग करके रखा है उसने, 5-7 साल हो गए, अब घर ऐसे ही पड़ा है। अब बेटा, आपकी मम्मी अगर आना चाहे तो क्या है, आपको आना चाहिए? आए, डिवोर्स दे, चले जाए बस। देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं छोटे हैं, छोटी है बेटी, 9th क्लास में पढ़ती है, लेकिन अंदर से ये मजबूत हो चुकी है। इसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक उस रेशमा को नहीं पता कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के साथ उसने लव मैरिज की, उसके साथ धोखा देके वो चली गई। जिन बच्चों को माँ बाप सीने से लगाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो ऐसी हालात में छोड़, हालांकि मैं आपको बता दूं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये घटना जो है कहीं ना कहीं ये मोड़ लेती है कि देखिए हमारे समाज में ये हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। यदि इस तरह के जिसके साथ गई है उसका नाम पता है आपको कुछ? हाँ जी, उसका नाम संजय है, वो चुरा साइड का है वो रहने वाला। और धमकियां देता है? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो लड़की उठाती थी फोन, घर में सिंपल फोन रखता था, मैं दूर चला जाता था काम पे, कई बार नहीं आता था घर को, तो घर में फोन होता था यानी कि बच्चों के पास, तो उन्होंने फोन करना, उसको पता था वो नंबर का। अनमैरिड था लड़का कि उसकी मैरिज शादी हो गई थी? उसकी शादी हुई है, पता लड़की है 2 की क्या है। अच्छा, उसकी शादी भी हो चुकी है। हाँ जी। ये देखिए प्यार का खेल, और कहीं ना कहीं दो परिवार बर्बाद। ये कुछ समय का, जिस तरह से मैं बता दूं तो समय के साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद हो गए हैं। कहते सुनने में ऐसा आया है, इस चीज की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि वो लड़का कौन है, कहां से है, लेकिन जो भी हो, सरासर दोनों ने बहुत गलत किया है, और कहीं ना कहीं दो परिवारों को और बर्बाद किया है, खास खास ऐसे दो छोटे बच्चे। और बताते हैं कि उस व्यक्ति के भी दो बच्चे हैं। तो समाज में आप लोगों का क्या कहना है, क्या उसका बहिष्कार होना चाहिए, और इस तरह के लोगों का समाज में होना ना होने के ही बराबर है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में कहीं ना कहीं
ये गंदगी ही फैलाते हैं और किसी के चलते फिरते अच्छे घर को बर्बाद कर देते हैं। ये बर्बादी आप भी समझ जाएं और इस खबर को जो है मैक्सिमम शेयर करें, ताकि उस व्यक्ति तक भी और उस रेशमा तक भी जिसने कभी बलबीर के साथ जीने मरने की जो है कस्में खाई थी, और आज ये कस्में वादे सब झूठे पड़ गए और सामने आया तो एक और आशिक, और जिस आशिक की भी शादी पहले हो चुकी है। अब बात करें तो आशिक जो है बच्चों को भी धमकी देता है कि बच्चे को उठा लेगा, मार देगा। तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत का तो वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ऐसा कानून हमारे देश में है कि एक बीबी के साथ आप दूसरी बीबी रखें और दूसरी बीबी के बच्चों को आप इस तरह की धमकियां दें? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हम ये चाहते हैं कि इसमें जरूर ये पूरा परिवार है, छोटे बच्चे हैं, बलबीर है, इनको न्याय मिले, और यदि वो तलाक चाहते हैं उनको तलाक दिया जाए, क्योंकि इस तरह की बीमारी जो बच्चे ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो तो अब आप समझ ही सकते हैं कि परिवार में क्या गुजर रही है। तो प्यार की ये कहानी कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई है, और कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के लोग करते हैं, ये दूसरों की जिंदगियां जो है बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों का आपके समाज में कहीं आपको भी इस चीज की भनक लगे तो जरूर आप भी अवेयर हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए। और खासकर बात आई है मोबाइल की, तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आखिरी में। ये जो मोबाइल है जिसे आप वीडियो कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, XYZ करते हैं, यदि इस चीज को या इस मोबाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, नहीं तो कईयों के घर बर्बाद होते यही मोबाइल भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो आप समझ जाएं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो है महत्व दें। सर एक मिनट आओ बोला। जी सर ये देखो उनके फोटो उन्होंने खुद भेजे थे मेरे को जलाने के लिए, ये देखो, और भी भेजे थे फोटो ना, लेकिन वो बताने वाले नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया है। वो मोबाइल में भेजे थे उन्होंने। बेशर्मी की हद है। और कहीं ना इस कहीं हिसाब से वो फोटो भेजते हैं ना, जैसे मोबाइल में भेजने उन्होंने, तो यानी कि वो देख नहीं सकते थे, बच्चे नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते, तो इनको निकाला मैंने मोबाइल से। बहुत बुरे यानी हाल कि है। तंग करते थे बच्चों को, हमें तंग करते थे, फोन करने बार बार। मैंने नंबर डिलीट कर दिया है, वो कर दिया। सिंपल फोन थे पहले, बस उन्होंने दारू पीनी दोनों जने ने, फिर फोन करने रात को। देखिए कहीं ना कहीं सुधर जाएं, और ऐसे लोग जो हैं समाज को कलंकित करते हैं। तो बहुत ये देख सकते हैं आप, मैं दिखा दूं सीधे तौर पे कि ये है जिसने पहले बलबीर से जो है सच्ची मोहब्बत का झूठा ढोंग किया, और अब ये जो भी शख्स है इसके साथ अब ढोंग चला है या क्या चला है वो वही लोग जाने। लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों ही जो है शादीशुदा हैं, और दोनों का ही परिवार है, जहां तक इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जो है वो भी शादीशुदा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है समाज के लिए। वो चंबा के है, उसकी पत्नी का नाम है तुलसी। अच्छा, तुलसी नाम है उसकी पत्नी का। और देखिए ये खबर जो है कम से कम चंबा फादर तक का पहुंचनी नाम है चाहिए। उसका अकला की अतला राम। ये मदर का है जब्बो देवी। हिमगिरी बताया था उन्होंने ना, ये कि चुरा चुरा तो है वो, चुराई है बोलते हम। और पता देखिए नहीं मैं क्या आपको कहता हूं कि आप सभी से एक विनती है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और उस रेशमा तक और उसके आशिक तक, दूसरे आशिक तक इस खबर को जरूर पहुंचाए। वकील के पास गया हूँ मैं, वो भी पैसे लेते हैं। कहाँ जाने में, बच्चे देखने की, काम पे जाना कि वकीलों के पास दौड़ते रहना, न मेरा कोई आप वकील के पास क्यों जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं? वकील के पास गए भाई, अगर उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई मेरे को तलाक दे दिया, कुछ नहीं, अब नहीं रहना तो तलाक दे दे, और क्या कर सकता हूँ मैं। अच्छा, इस तरह की रिकॉर्डिंग है आपके पास तलाक की? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है, और भी कई रिकॉर्डिंग है उसकी। उन्होंने तंग करने, चलो नहीं रहना है तो तलाक दे दे, आओ तलाक दो। बिल्कुल सही सी बात है कि अगर अधिकार ही कुछ इस तरह के दे रखे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है वो खुलेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सर हम सर उधर रह रही है, फिर फोन करती है, हमें बच्चों को हमें फोन करते हैं, भाई हम रह रही है, जो मर्जी करना है कर ले, क्या कर सकता हूँ मैं। चलिए, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताएं तो जो अपने पहले पति की या पहले आशिक की नहीं हुई है वो दूसरे की भी क्या होगी, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं वो किसी बेवफा का क्या होगा। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उन दोनों पर भी है। तो ये खबर जो है उन दोनों तक भी पहुंचनी चाहिए
क्या उन्होंने समाज में रहते हुए ये कार्य जो किया है क्या सही है? बावजूद इसके फिर आने वाले टाइम में बड़े बड़े गुनाहों को यही छोटी छोटी चीजें जो है अंजाम देती हैं। तो चलिए, खबरकास्ट टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।